नमस्कार, वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम संगीता बरुआ पिशारोटी है। मैं वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर हूँ। भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित मणिपुर राज्य जो है वो अभी सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले मई 3 से वहाँ पे कुछ कम्युनल क्लैशेस हो रहे हैं और हर बुरा रीज़न के लिए एक सुंदर सा स्टेट जो है मणिपुर वो नेशनल हेडलाइंस पे आ जाते हैं बीच बीच में। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये क्लैश क्या है और क्यों हुआ। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपडेट जो है वो अभी तक का जो वायर कंफर्म कर पाई है उसमें से 31 लोगों की मौत हुई है। और हालांकि अनकन्फर्म रिपोर्ट्स तो बहुत कुछ कह रहे हैं, हम अभी उसको पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई भी डेटा देने से मना कर रहे हैं। वो कोई अभी भी कोई ऑफिशियल डेथ का टोल जो है या किसी को आइडेंटिफाई करना ये काम पे वो जुड़े नहीं हैं। तो इसलिए हम जो कंफर्म कर पा रहे हैं अपने आप से या कोई लोकल न्यूज़ रिपोर्ट के लोकल रिपोर्टर्स के थ्रू फैमिली के थ्रू तो हम उसको ही कंफर्म कर किए हैं। तो उस हिसाब से वायर ने बोला है कि 31 लोगों की डेथ अभी तक हमारे नज़र में आया है। उसके बाद ये है कि कम से कम 20,000 लोग जो आर्मी ने इवैक्यूएट किया है। मणिपुर एक ऐसा जगह है जहाँ आपका पूरा हिल्स है, पूरा सराउंड करते हैं हिल्स और बीच में से एकदम कटोरी जैसा और बीच में वो कटोरी जो है वो वैली है। तो हिल में मणिपुर का ज़्यादातर ज़मीन जो है हिल एरिया में होते हैं, 90% ज़मीन, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा वो वैली में होते हैं। लेकिन वैली में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और इम्फाल जो कैपिटल है वो वैली में स्थित है और हिल एरिया में बहुत कम लोग है और फॉरेस्ट ज़्यादा है। और एक चीज़ वो भी है कि जैसे हिल एरिया में जो रहते हैं ज़्यादातर ट्राइब्स रहते हैं, नागाज़ हैं, कुकी और जोमी ग्रुप के बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, वो वहाँ रहते हैं। जैसे फेमस जो स्पोर्ट्स पर्सन रेसलर है मैरी कॉम, वो भी हिल एरिया से आती हैं और वही कुकी जोमी एक ट्राइब के कॉम ट्राइब के वहाँ से वो बिलोंग करती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग दो हिल में हिल एरिया उनके घर मतलब ट्रेडिशनल होमलैंड है और वैली एरिया में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मणिपुर के मेइतेई लोग हैं वो वैली में उनका ट्रेडिशनल होमलैंड जो कहते हैं मतलब वो उनका वैली एरिया है। और मेइतेई लोग अबाउट 53%, 50 to 53% मेइतेई लोग का पॉपुलेशन है पूरे स्टेट का पॉपुलेशन में से, और बाकी जो है अराउंड 40-41% जो है वो हिल ट्राइब्स होते हैं और जो कुकी जोमी लोग और अबाउट 24% होंगे। और उसमें से नागाज़ भी हैं। नागा खाली नागालैंड में नहीं है, नागाज़ मणिपुर में भी है और असम में भी है। तो और ये जो कुकी लोग हैं इनको इंडियन साइड में कुकी कहते हैं, ये लोग थदौ भी कहते हैं अपने आप को, लेकिन जो म्यांमार साइड में भी इनके बहुत सारे लोग हैं वो चिन बोला जाता है। चिन का एक बड़ा स्टेट भी है म्यांमार में, तो ये म्यांमार बॉर्डर से जुड़ा होता है इनकी जो लैंड है। तो जो शुरुआत हुई झगड़ा, ये अभी हम तो ये देख रहे हैं कि हिल और वैली के लोगों के बीच हुआ और इसका मेन कारण जो था मई 3 को एक ट्राइबल जो ग्रुप है, एक स्टूडेंट यूनियन है ऑल मणिपुर ऑल ट्राइबल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर अत्सुम, तो उन्होंने एक सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया सारे हिल डिस्ट्रिक्ट में। और किस लिए किया? क्योंकि ये जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मेइतेई लोग वो भी मांग रहे हैं कि हमें भी एसटी स्टेटस चाहिए और गलती से ये एसटी स्टेटस हमारे से हट गया था तो हमें भी चाहिए, क्योंकि बाकी जो ट्राइब्स है वो सारे एसटी है, इनमें से कोई ओबीसी है, एससी है, ये जो मेइतेई लोगों में से ये सब है, लेकिन वो एसटी नहीं है। तो अभी रिसेंटली अप्रैल एंड में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया स्टेट गवर्नमेंट को
कि आप रेकमेंड करिए कि ये एसटी स्टेटस जो है मेइटी लोगों को भी मिलनी चाहिए। जो सेंटर में नेशनल अफेयर्स, जो इनके ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, वहाँ पे आप रेकमेंड करिए। तो उससे जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ के, जो एसटी स्टेटस अभी एंजॉय करते हैं, तो उन लोगों में से वो डर शुरू हुआ कि अगर हम उनको भी ये मिलता है, मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी मिलता है, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, सेफ गार्ड है, और ये सब तो फिर हमारा उनके साथ एक जैसा हो जाएगा, तो हमारा क्या एडवांटेज रहा। ये एडवांटेज की बात इसलिए भी आता है क्योंकि जो फॉरवर्ड कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा जो मणिपुर में, वो मेइटी माने जाते हैं, क्योंकि इनका सोशली जो है, एजुकेशनली, उनके हिसाब से पॉलिटिकल प्रेजेंस भी इनके ज़्यादा है। तो ये थोड़ा जो है ये डर उन पे पैदा हुआ, ये जो ट्राइबल लोगों में। सो नागाज भी इनके सपोर्ट में आए। तो ये एक सॉलिडेरिटी मार्च इन्होंने मार्च 3 को किया। तो पीसफुल ही था, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत ये जो कन्फ्रंटेशन मेइटी कम्युनिटी के कुछ लोगों से साथ हुआ, क्योंकि कोई लोग डेमोन्स्ट्रेट भी मेइटी कम्युनिटी से भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे उस दिन इम्फाल साइड में, कि उसके खिलाफ, ये जो सॉलिडेरिटी, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च के खिलाफ। तो उसमें कन्फ्रंटेशन हुई, और कन्फ्रंटेशन में कुछ हाथापाई हुए, और कुछ जो कुकी जोमी लोगों के कुछ जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट में से एक में थोड़ा बहुत अटैक हुआ। तो वो जो अटैक की वजह से चीज़ें और बढ़ने लगे, और बाय द टाइम जब मार्च 3 का नाइट आया, रात के टाइम पे, तो फुल ब्लोन कम्युनल वायलेंस का वो टर्न किया। तो हर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, चुराचांदपुर में शुरू हुआ था ये झगड़ा, और बिष्णुपुर में आ गया डिस्ट्रिक्ट, इम्फाल वेस्ट जो है, इम्फाल कैपिटल तक पहुंच गया, जो एक दूसरे को मॉब जो है वो बाहर निकल आए और अटैक करने लगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे जो पुलिस स्टेशंस थे उनको लूटे गए, और उनमें से जितने भी आर्म्स थे वो सारे चोरी किया गया, और ऊपर से पुलिस का जो हेलमेट है और सब कुछ पहन के, मतलब आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे, मॉब जो है वो पहन के बड़ा प्रोफेशनल तरीके से, मतलब एक तरह की वो दिखने लगा। तो लोगों को, आम जनता को अटैक करने लगे। और इम्फाल वेस्ट में बहुत सारे जो ट्राइबल कॉलोनीज़ है, ट्राइबल लोग वहाँ सेटल्ड है काम के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, तो उनको पढ़ाई वढ़ाई के लिए, तो वो उनको अटैक किया गया। तो और चुराचांदपुर में भी, और ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट्स में भी थोड़े बहुत, जो बहुत सारे नहीं है, कम लोग हैं लेकिन मेइटी लोग हैं, तो उनको भी अटैक किया गया। तो गांव के गांव जला दिए गए। सो और लोग, बहुत सारे जो ट्राइबल लोग, अभी हमारे को जो खबर आ रहे हैं कि वो गांव जंगलों में छुपे हुए हैं। सो ये एक हालत थी। और सरकार में जो अभी वहाँ पे बीजेपी सरकार है, एन बीरेन सिंह उनका चीफ मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर भी है, तो पुलिस उनके निगरानी में है। लेकिन फिर भी स्टेट पुलिस ये यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अनकन्फर्म रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे पुलिस वाले जो है ये मॉब के साथ, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के मॉब को भी मदद कर रहे हैं, और कुछ ट्राहिल एरियाज़ में जो पुलिसमैन जो उनके कम्युनिटीज़ के, वो भी मदद कर रहे हैं। तो ये सब अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हमारे सामने आए हैं, हम आपके सामने रखे हैं। और तो सेंटर ने भी एक इंटरवेंशन करने की कोशिश करी है। और कल जो है, कल रात को, मई 4 को रात को, आर्टिकल 355 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इंटरनल अगर डिस्टर्बेंस हो तो सरकार उसको इंटरवेन कर सकती है, उसको लागू किया गया है। और एक एडवाइज़र की तरह से फॉर्मर सीआरपीएफ का जो डायरेक्टर जनरल है, उनको अपॉइंट किया गया है। और एक सो ऐसे कुछ सेंट्रल जो कुछ ऑफिशियल्स है उनको निगरानी करने के लिए लगाया हुआ है। बट सरकार कह रहे हैं कि, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो कांस्टेंट टच में चीफ मिनिस्टर के हैं। लेकिन
यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको कहने जा रही हूँ, जिसके बारे में मैंने लिखा भी द वायर में, वेबसाइट में आप जाके पढ़ सकते हैं। उसमें ये है कि कुछ रीजंस जो मैंने आगे रखा है जिस वजह से ये जो वायलेंस है, जो इतने इनोसेंट लोगों की डेथ हुई, और ये क्यों हुआ। तो पहली बात तो ये है कि सभी कह रहे हैं इस बात को कि एसटी स्टेटस जो मांग रहे थे मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो उसके खिलाफ जो है वो जो उसके लिए ये शुरू हुआ। लेकिन एसटी डिमांड के पीछे बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो नॉर्थ ईस्ट में हर जगह दिखता है, हर ट्राइब्स में, हर कम्युनिटी में, ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, उनमें वो दिखता है। वो है कि एक दूसरे से डर, और डर इसलिए होता है क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी भी होते हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी तो हो ही, मेजॉरिटी कम्युनिटी होने से भी नंबर इनके जो है वो कम होते हैं। तो वो सोचते हैं कि अभी हमारा पॉलिटिकल जो हेजिमनी है और जो हमारा कुछ और भी जो राइट्स हमें मिल रहे हैं अभी वो कहीं खो ना जाए। तो ये जो एसटी स्टेटस के खिलाफ जो डिमांड आए और उसको रोकने की जो डिमांड ट्राइबल ग्रुप्स में से आया, वो उसी फियर के वजह से ही आया। और एसटी डिमांड जो मेटे लोग एक सेक्शन ही मांग रहे हैं, तो एक सेक्शन के जो मेटे लोग जो ये मांग रहे हैं, आगे कर रहे हैं, उनमें भी ये डर है कि कहीं हम लोग अपने ही स्टेट में, अपने ही जगह में, उनके जो वैली एरिया है वहाँ पे हम ही कम ना पड़ जाए। क्योंकि एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, नॉर्थ ईस्ट में लैंड का एक बड़ा इशू होता है हमेशा, हर जगह पे, हर स्टेट में। एक लैंड जो ट्रेडिशनल लैंड तो हमारा क्या था और क्या है, उसमें बहुत एक कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती है। तो उसमें यहाँ पे भी यही है कि वैली जो है ट्रेडिशनल होमलैंड है मेटे कम्युनिटी के, और तो वो उन पे एक वो गुस्सा एक बहुत लोगों में दिखता है जब आप मणिपुर में ट्रैवल करते हैं और बात करते हैं मणिपुरी लोगों से, मेटे लोगों से भी, तो कि जो वैली एरिया है उसमें ट्राइबल लोग आके ज़मीन खरीद सकते हैं, बैठ सकते हैं, घर बना सकते हैं, बस सकते हैं। लेकिन मणिपुरी जो मेतेई हैं वो हिल एरिया में नहीं कर सकते, और हिल एरिया में लैंड ज़्यादा है। तो ये वाला जो बात है, तो उसमें एक गुस्सा ये भी है कि ये इनइक्वालिटी है। तो एसटी स्टेटस होगा तो उसमें क्या वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। शायद वो वाला भी एक और डर ट्राइबल लोगों में है कि हमारा अपना जो लैंड है, ज़मीन है, ये इनके साथ बांटने पड़ेंगे। तो ये सब एक मेजर कारण तो इसका ये था। दूसरा कारण जब आप देखेंगे, उसके बाद से जब आप कुछ कारण और देखने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि जो बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ बहुत सारी चीज़ें डिसीशंस लिए हैं। ये जो चुराचांदपुर में जो मई 3 को हंगामा हुआ, वायलेंस हुई, टेंशन हुए, वो एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही एक और अटैक हमने वहाँ पे, एक और हंगामा हमने देखा, न्यूज़ पे सुर्खियों में आया था चुराचांदपुर। वहाँ पे एक ओपन जिम का कोई इवेंट था जो चीफ मिनिस्टर वहाँ जाके इनॉग्रेट करने वाले थे, उससे पहले ही उसको जला दिया गया और चीफ मिनिस्टर का जो इवेंट है उसको कैंसिल करना पड़ा। तो वो नहीं चाह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर उधर आए। तो उसको देखते हुए कहना पड़ेगा कि चीफ मिनिस्टर के बहुत सारे कुछ एक्शंस और डिसीशंस जो हैं, रीसेंट डिसीशंस, तो उसमें से कुकी जोमी लोग जो हैं वो खुश नहीं है। पहली बात तो ये है कि इनके जो एक पीस टॉक चल रहा था, कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स है, आर्म ग्रुप्स है, तो इनके साथ जो सेंटर का एक पीस टॉक मोदी सरकार ने ही आगे बढ़ाया था, 2016 में आगे बढ़ाया था। तो वो जो है चल रहा है, और इसमें 3 पक्ष है उसमें। ये इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने मार्च 10 तारीख को एक कैबिनेट डिसीजन लिया और कह रहे कि हम ये टॉक्स से निकल गए हैं, हम उसका पार्टी नहीं है। तो इन अ वे ये कह रहे हैं, मतलब इसको पीस टॉक्स को ख़त्म करो, और सेंटर को रेकमेंड किया गया। सेंटर ने हालांकि कुछ बैठे उस पे परखे और रेफ्यूज़ कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते। तो इसमें से बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो निकल के आया कि एटलीस्ट
सेंटर तो इंटरेस्टेड है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पीस टॉक्स में इनके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। और 2017 में लोगों ने वहाँ उस एरिया में, हिल एरिया में बहुत जम के बीजेपी को वोट दिया, इसलिए कि वो सोच रहे थे कि कुछ पीस टॉक्स जो आगे बढ़ेगी वो एक सोल्यूशन निकलेगा। तो ये सोल्यूशन तो अभी तक निकला नहीं है, 2023 है अभी, 2017 से नहीं हुआ है कुछ भी। और तो लोग, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी है। तो सेंटर पे भी हमें ये बात डालनी पड़ेगी कि इतने साल अगर आप कुछ पीस टॉक्स कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका कुछ सोल्यूशन तो निकालिए, क्योंकि सोल्यूशन इनके सामने बहुत क्लियर है। वो सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ रूल मांग रहे हैं मणिपुर स्टेट के अंदर ही, जैसे आसाम में बोरो लोगों को दिया गया है ऐसे टेरिटोरियल काउंसिल टाइप के, तो ये कुछ वो मांग रहे हैं। तो जब चीफ मिनिस्टर जो मेइटे कम्युनिटी से आते हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम पीस टॉक्स करेंगे ही नहीं, तो उनको खाली चीफ मिनिस्टर के हिसाब से नहीं देखा जाता, उनको एक मेइटे आदमी की तरफ से देखा जा रहा है। तो पूरे कम्युनिटी को जोड़ा जा रहा है। तो ये चीफ मिनिस्टर जो है बहुत इमेच्योर स्टेप इन्होंने लिया है। और दूसरी बात है, वो कुछ इविक्शन ड्राइव भी कर रहे थे। उस इविक्शन ड्राइव पे इनके जो चर्चेज़ हैं, एटलीस्ट 3 चर्च जो है वो तोड़ दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया में एनक्रोचमेंट है, और ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारा ये पॉपी कल्टिवेशन जो है, इलीगल पॉपी कल्टिवेशन कर रहे हैं, ड्रग ट्रेड कर रहे हैं, और इलीगली जो म्यांमार के लोगों को छुपा छुपी के अंदर ले आ रहे हैं, क्योंकि इनके जो म्यांमार में जैसे जो लोग हैं वो एक सेम ट्राइबल ब्रदरहुड में ही आते हैं। वो वहाँ पे चिन लोग कहते हैं, और यहाँ उनको अपने आप को कुकी कहते हैं। तो वो जो है, तो इनका जो नंबर बढ़ा रहे हैं, तो का एक भी आरोप इनके ऊपर है, ये ट्राइबल लोगों के ऊपर, कि इनके नंबर कम है, तो ये इनको जो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो हमारे लिए तो ये तो और डर के बात हो जाएंगे, ज़मीन भी इनके पास ज़्यादा है। तो ये सब जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर जो है ये म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट पे खेल रहे हैं, और ये इट्स ए डेंजरस गेम एक्चुअली। म्यूचुअल उसमें अगर आप खेलना चाहे तो लोगों की जान भी जा सकती है, प्रॉपर्टी एक्ट हो सकता है। तो यही वाला बात जो है ये होके उठा है। और सो चीफ मिनिस्टर का जो एक इमेच्योरिटी दिखा है, तो ये बात हमेशा एक सामने रखना पड़ेगा, कि जिसमें से ये भी एक कारण है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि डेवलपमेंट जो है मणिपुर में वो इक्वल हिसाब से हिल और वैली एरिया में नहीं है। वैली में ज़्यादातर डेवलपमेंट है, कैपिटल सिटी है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, सारे बड़े बड़े ऑफिसेस उधर ही हैं। जो भी कुछ डेवलपमेंट आप दिखेंगे मणिपुर में वो खाली कैपिटल एरिया के पास वैली में ही है। तो हिल एरिया में डेवलपमेंट बहुत कम है। तो ये भी एक बहुत सालों से एक रिजेंटमेंट जो है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच जो डिवाइड खड़ा करता है, ये भी एक कारण है। तो मुझे लगता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये उस पे एक सीरियस एक नज़र रखना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं, जो सरकार का दायित्व है और एम भी होनी चाहिए, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि आप डेवलपमेंट को भी एक इक्वल हिसाब से कराएं। एक तो एक और नहीं होने के वजह से भी ये हमेशा एक कारण बनता रहता है। एक और कारण एक बड़ा चीज़ हमने इस बार देखा, ये जो मणिपुर में हो रहा है उसमें, कि ये जो फाइट है, जो हम हमेशा देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ जाते हैं, और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली वायलेंस भी होते हैं, डेथ होते हैं, लेकिन कम्युनिटी वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर होते हैं। इस बार लेकिन पहली बार मैंने मणिपुर में ये देखा है कि एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश हो रही है एक बीजेपी स्टेट में, कि ये जो हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन की फाइट है। तो ये जो मेइतेई लोग जो हैं वो ज़्यादातर वैष्णवाइट हैं, और इनके अपने जो ओरिजिनल रिलीजन है सनमाई, वो भी आजकल बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे हैं, दोबारा उसको रिवाइवल हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग वैष्णव है। तो उनको, और ये कुकी लोग जो है 90% लोग जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, तो उनके अपने चर्चेस होते हैं। तो ये बहुत सारे जो मॉब है, इन्होंने एटलीस्ट इम्फाल एरिया में, सिटी कैपिटल एरिया में एटलीस्ट 40 चर्चेस को तोड़े गए हैं।
तो ये मैंने पहली बार मणिपुर में देखा कि रिलीजियस प्लेस पे अटैक हो रही है एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में। और ये याद रखिए एक बीजेपी स्टेट है, तो उसमें बहुत सारे जगहों में तो ये एक रिलीजियस जो है उसमें वो देने की कोशिश करा गया है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस मैंने इस बार मणिपुर में देखा है। जो कम्युनिटी, जो इंटर कम्युनिटी के जो क्लैश होते हैं, ट्राइबल नॉन ट्राइबल फाइट में एक नया डिमेंशन, एक रिलीजियस डिमेंशन आते हुए मैंने देखा है। और दूसरी बात ये है कि अभी प्रेसिडेंट्स रूल, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं कि इसको तो सरकार का तो कोई एबिलिटी ही नहीं रहा, जो लोगों को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ही आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका सरकार का क्या कारण, जो प्रेसिडेंट्स रूल होनी चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ा डिटर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी नहीं करे या ना करे। तो ये एक सवाल इसलिए एक ज़रूर उठ रहा है इस समय कि अपना ही सरकार जो है, अपने सरकार को तोड़ने की कोशिश, मतलब रखने की, बचाने की कोशिश क्या हो रही है। तो क्योंकि हम आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी, जैसे असम का आप अगर हिस्ट्री देखें तो कई बार जब असम एजिटेशन हुआ था, कई बार सरकार दिल्ली में तो कांग्रेस ही थे और वहाँ में भी कांग्रेस के ही सरकार थे, बट इतना जो वायलेंस रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनको प्रेसिडेंट्स रूल देते रहे, तो और अपनी ही सरकार तोड़ते रहे। तो ये एक इंस्टेंस है और एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो अगर ज़रूरत पड़े, अगर हमें देखे कि वो लीडर बेहतर, क्योंकि लीडर का काम होता है कि आप सबको एक साथ लेके चले, तो उसमें मुझे लगता है कि एन बीरेन सिंह इसमें से बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं। और तीसरी बात यहाँ दिखता है कि प्राइम मिनिस्टर अब कर्नाटका इलेक्शन में बिजी हैं। वो उन्होंने एक शब्द भी इसके बारे में नहीं बोला है। इतने सारे लोग जो जंगल में घुसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, मर गए हैं, घर जलाए गए हैं, इनके प्रॉपर्टी, उनके बिजनेस खत्म हो गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना कुछ बोलते हैं कि उनके आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को इतना राइजिंग एंड शाइनिंग हो रहा है, तो वो मिसिंग इन एक्शन है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। तो ये स्टोरी का और ज़्यादा डेवलपमेंट अगर होगा तो हम आपके सामने दोबारा आएंगे। नमस्कार, आप वायर के साथ जुड़े, इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।